अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट इंटरनेशनल के नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम विद बेस्ट विशेस फॉर 2021 एज़ वेल। और ये लास्ट 2 डेज़ टुडे एंड टुमारो वी आर स्टिल इन 2020। तो बेस्ट इंटरनेशनल का जो विज़न है उसमें कि वी आर गोइंग टू गिव बैक समथिंग प्रोडक्टिव टू आवर सोसाइटी और उसमें वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम किस तरह जॉब सीकर्स को हेल्प करें, किस तरह एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन दें कि अगर आपके पास आइडिया है या आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। सो उसी सीरीज़ में हम लोग कुछ टॉपिक सिलेक्टिव जो कि इंतहाई अहम है, जैसे कल का हमारा सेशन था कि एक अच्छा जो बिज़नेसमैन है उसके अंदर कौन-सी इफ़ेक्टिव बिज़नेस लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो आसानी से कामयाब हो सके अल्लाह की रहमत के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कोई भी हमारा आइडिया है वो तब तक हमें सैटिस्फैक्शन नहीं देता, तब तक हमें आगे मूव ऑन नहीं होने देता जब तक कि हमारा प्लान प्रॉपर ना हमारे ज़हन में या हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जो हमें सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट की उम्मीद ना जब तक दिलाए, हम मूव ही नहीं होते एक्चुअली। लेकिन वो प्लान किस तरह का होना चाहिए, उसमें हम कौन से मेथड्स अप्लाई करें कि वो प्लान हमारा हम खुद बना लें तो दी बेस्ट है, अगर हम नहीं बना सकते तो हम अगर किसी से भी वो बिज़नेस प्लान बनवाने जा रहे हैं, तो हम किस तरह वो उसको इनपुट दे सकें। जैसे मैं इसमें अक्सर कह रहा होता हूँ कि आपके पास अगर 10 अरब रुपए है सपोज़ या 10 करोड़ रुपए है, तो अगर आप किसी बिज़नेस प्लानर को उसमें से कोई 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख बिज़नेस प्लानिंग का दे दोगे, तो वो आपको इंशाल्लाह वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा। वो एक आपको सिक्योरिटी महसूस होगी कि वो माशाल्लाह हर चीज़ आपको डिग आउट करके दे देगा कि क्या इधर ये बिज़नेस अगर आपने कामयाब करना है, तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द बेस्ट प्लान। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अक्सर एनकरेजमेंट देता हूँ कि आप अगर बिज़नेस के लिए आपने माशाल्लाह अगर अपना माइंड बना ही लिया है, तो आपने 2 चीज़ों को सबसे पहले फ़िल्टर करना है अपने खुद के अंदर, जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका बिज़नेस माइंड है भी कि नहीं? कि क्या आपके अंदर इतनी पेशेंस है, क्या आप क्योंकि ये तो एक कमर्शियल एक्टिविटी एट द एंड रिज़ल्ट मैटर्स राइट? कि ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि लगातार एफर्ट्स करता चला जाए और एंड पे फ्रूट कुछ ना मिले। तो इस तरह का कोई भी जो माइंड है जो कि 6 माह या 1 साल जब आप बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको डेफ़िनेटली सब्र का पैमाना जो है वो आपने कोशिश करनी है कि वो लबरेज़ ना हो। तो यू ऑलवेज़ ट्राई योर लेवल बेस्ट कि मैं किस तरह अपनी हिम्मत बना के रखूँ, क्योंकि एकदम से ओवरनाइट सक्सेस तो किसी बिज़नेस में भी इतनी जल्दी नहीं होती, राइट? तो पहले तो आप ये अपने अंदर फ़िल्टर कर लें कि आपके अंदर ये पेशेंस है कि नहीं? आर यू बोल्ड इनफ टू बी अ एंटरप्रेन्योर और टू बी अ बिज़नेसमैन? और दूसरा आप अपने अंदर फ़िल्टर ये कर लें कि आपका जो नॉलेज लेवल है, जिस बिज़नेस में आप जा रहे हैं, वो आपका कोई भी आइडिया है। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, वो एक हर बंदे क्योंकि अब तो मिलियंस ऑफ आइडियाज़ आर देयर। अब इट्स ऑल गेम ऑफ एक्शंस के जो उस आइडिया पे अमल कर लेता है, वही कामयाब हो रहा है ज़्यादातर। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर हिंट देता जाऊँगा कि आप उस बिज़नेस में जिसमें आपने जॉब की हुई है या उस प्रोफ़ेशन में जिसमें आप बिज़नेस करने जा रहे हैं और लाइक अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं और आपने केमिकल कंपनी में भी कोई 2-4 साल, 10 साल काम कर लिया हुआ है, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर केमिकल बिज़नेस। तो ये बंदा जो है वो ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। उसकी रीज़न है कि वो ऑलरेडी उस शोबे में मार खा चुका है, राइट? इसी तरह अगर आपका शोबा ही नहीं है केमिकल्स और आप केमिकल के बिज़नेस में चले जाएँ, जबकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज तक भी नहीं है, तो फिर आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं कि आपने अगर फिर भी डिसाइड कर लिया कि मैंने केमिकल्स ही बेचने हैं, तो देन यू हैव टू वर्क लाइक एन इन्वेस्टर एक्चुअली कि आपने सिर्फ अच्छे लोगों को देखना है कि जो प्लानिंग में जो आपके बिजनेस को लाइक जैसे मेरे एक दोस्त है माशाल्लाह उन्होंने सीईओ तक हायर किए हुए हैं कि वो खुद जो है वो जस्ट ऑनर ऑफ और द फाउंडर ऑफ बिजनेस काम कर रहे हैं आगे इवन सीईओ भी उन्होंने अपना मतलब आगे मुलाजिम रखा है क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर बन के जीना चाह रहे हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है अल्लाह का दिया हुआ, तो मैं आगे इन्वेस्ट करता हूँ और बैठ के आराम से मज़े से अपनी लाइफ को एन्जॉय करता हूँ और कम्युनिटी को भी सपोर्ट करता हूँ। तो एक तो ये माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट जो अक्सर हमारे अंदर जो पेनिट्रेशन है जिस पे मैं हद से ज़्यादा मोटिवेशन भी दे रहा होता हूँ, जो भी मुझसे आइडिया ले रहा होता है, उनको मैं एक चीज़ तो लाज़मी बताता हूँ कि जितना पैसा आपका
अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, जितना भी पैसा आपका घर में पड़ा हुआ है वो फजूल है अगर वो सर्कुलेशन में नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नहीं है, कि बजाय इसके कि आप उसे बस रख के और डेली उसके बारे में सोचते रहें कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं। मच बेटर इज के फाइंड आउट सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि जैसे हमारे जो ये जितने भी हम लोग फॉरेनर्स हैं, बाहर कंट्रीज में काम कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं, हम लोग वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम पाकिस्तान में अपने कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जो हमें सेटिस्फेक्शन दे। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या डिफरेंट रिस्क ले रहे होते हैं, बट दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उन्हें आइडिया हो चुका हुआ है कि जो पैसा रुक जाएगा वो बेसिकली, आपको पता है, रुका हुआ पानी उसमें जंग ही लगना है, उसमें आपको जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोशिश करें कि आपके पास, इसकी मैं एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ कि जैसे इस्लामाबाद में 2003 और 2005 एक पठान है, उनको हमने थोड़ा सा कोई काम देना था और उन्होंने कहा है कि जी मुझे आप ठेका दें। मैंने दिहाड़ी नहीं, मतलब वी डोंट वर्क फॉर पीपल, वी वर्क फॉर आवरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन। तो मेरे लिए ये बड़ी उस आज मैं वो कोट भी कर रहा हूँ कि उस टाइम पे हमने सपोज 100 रुपीज उसे देना थे एक छोटे से काम के लिए, और उसका भी उसने कहा कि मुझे आप ठेका दें, कि मैं 100 रुपीज ठेका लूंगा, कि और उसी 100 से आई एम श्योर कि वो मजीद हो सकता है कुछ चीजें लेके तो आगे, क्योंकि उनका बिलीव है कि बिजनेस में ही अल्लाह की रहमत से कामयाबी ज्यादा मिलती है। और अक्सर आपने ये कहावत सुनी भी होगी कि जो नौकरी है वो बेसिकली खानदान पाल रही होती है, लेकिन जो बिजनेस है वो, जो बिजनेसमैन है, जो अच्छा कामयाब बिजनेसमैन है, वो नस्लें पाल रहा होता है। और नॉट ओनली कि वो अपनी फैमिलीज को, इवन कम्युनिटी के भी काम आ रहा होता है। जैसे एक बंदा अगर बिजनेस में कामयाब हो गया तो वो 50 मुलाजिम रख लेता है या 100 मुलाजिम रख लेता है, तो बेसिकली अल्लाह की रहमत से 100 फैमिलीज का रिजक अल्लाह ताला ने उस बिजनेस के जरिए ओपन कर दिया। इवन दो के उसको भी अल्लाह ने असाइन की है ये वाली जॉब, और कोई भी जॉब जो है वो इतनी इजी नहीं होती, डेफिनेटली आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले तो आप अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर लें कि फ्रस्ट्रेशन में या कि जी बस आर्जी तौर पे मैं प्रॉब्लम में, मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं इमीडिएटली किसी बिजनेस में चला जाऊं। ये जो जल्दी का काम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट प्लानिंग, ये अक्सर मैंने देखा है कि मुंह के बल गिर रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी कर जाते हैं किसी डिसीजन में, राइट। इसीलिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसपे हम आज कह लें कि डिस्कस भी करने जा रहे हैं कि एक बिजनेस प्लान अगर हमने बनाना है, या एक बिजनेस प्लान अच्छा जो है उसको बनाने के मेथड्स क्या है, और उस प्लान के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है, आप वो किसी से शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ बिजनेस आइडियाज लाजमी होते हैं। अगर आप लिखना शुरू करो ना कि डेली मैंने 5 आइडियाज बिजनेस के नए लिखने हैं, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार आपके माइंड में इतने बिजनेस आइडियाज कहाँ से आ गए हैं, कि आप हर दिन अगर 5 आइडियाज अपने, वो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आर्जी तौर पे आप किसी भी हालात में हो, लेकिन अगर आप वो आइडियाज लिखते जा रहे हो, एंड देन अ टाइम विल कम कि यू हैव अ फुल पूल ऑफ आइडियाज, बिजनेस आइडियाज के, जो एक बोनांजा, आपके पास एक वो बंच ऑफ आइडियाज होगा, जिसमें से फिर आप कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकते हो जब भी अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप समझते हैं कि नाउ यू कैन गो फॉर इट। तो एक तो आपका जो आइडिया है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि जिसमें जो आइडिया खुद से बताए कि हाँ यार ये लोगों की जरूरत है, ये लोगों को फायदा मेरे इस बिजनेस से जरूर मिलेगा, बजाय इसके कि अब जैसे आपके गांव में अगर 10 स्कूल ऑलरेडी हैं और साइड पे पब्लिक आपकी 1000 है सपोज आपके गांव की, तो 10 स्कूल प्राइवेट ऑलरेडी ओपन है। अब आप 11th अगर ओपन करने जा रहे हैं तो आपको बड़ा यूनिक होना पड़ेगा, या आपके बिजनेस प्लान में कुछ ऐसी यूनिकनेस होनी चाहिए कि आप वाकई अपना शेयर उस मार्केट से निकाल सके, राइट। अदरवाइज दैट वाज नॉट द राइट मार्केट फॉर यू। तो इसमें आपका आइडिया कहाँ चलेगा ये भी आपको बड़ा वो सोचना पड़ेगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल, क्योंकि मैं ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो बिजनेस माइंड रखते हैं, मैं बेसिकली उनको एनर्जी देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जैसे एक साहब है, मैं वो लाहौर में हॉस्टल में रहा करता था, और आई वाज डूइंग सम जॉब्स एज वेल, और स्टडी के साथ साथ। तो एक साहब जो है वो शाम को सिर्फ फ्रूट चाट लगाते थे, और व्हेन वी आस्क के यार तुम कितना कमा लेते, तो उस टाइम पे ही मेंशन के
लाखों में उसकी इनकम है मंथली बेसिस पे, मतलब पर डे तो डेफिनेटली हजारों में है। तो दैट मीन्स के जो बिजनेस माइंड है, जो आपका आइडिया है, वो कहाँ पे चलेगा, वो बिजनेस माइंड को पता होना चाहिए कि मेरा ये जो आइडिया ये पाकिस्तान में बिकेगा ज्यादा, या सऊदी अरेबिया में ज्यादा काम आएगा, या किसी और कंट्री में आएगा। तो आपको ये लाजमी सोचना पड़ेगा। दैट इज वाई लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? कि आप जो आप बिजनेस करने जा रहे हो वो किस मार्केट की नीड है। पता चला कि अब आपको मार्केट के बारे में, मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में, नीड्स के बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप ये सारी टेंशन नहीं लेना चाह रहे तो आपको कोई ना कोई बिजनेस प्लानर हायर करना पड़ेगा। चाहे आप 1 करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, चाहे 1 अरब लेके बैठे हैं, आपको ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनके पास ये स्किल्स हैं कि वो पूरी मार्केट रिसर्च करके बिजनेस प्लान फाइनलाइज करके इवन प्रॉफिट तक भी पेपर्स में आपको दिखा देंगे कि ये इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट इस शोबे में करते हो। तो ज्यादातर देखा गया कि जिनका प्लान सॉलिड होता है और अल्लाह की रहमत से वो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, तो वाकई में वो अचीव करते हैं। और दिस इज हाउ द ग्लोबल ब्रांड, पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी को देखें तो कोई 1% लोग ऐसे निकलेंगे जो पूरी दुनिया के बिजनेस को लीड कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो किस तरह कर रहे हैं कि वो इसी तरह दे दे बिलीव ऑन देयर आइडियाज। और उन्हें पता था कि जैसे फेसबुक को कब पता था कि जी फेसबुक इतनी जो है वो नीड बन जाएगी, और आज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट? एक आइडिया ही था ना कि यार एक वक्त आएगा कि नानी दादी फूफा फूफी इनको भी बच्चे तलाश करने जो है ना वो मुश्किल हो जाने हैं, याद रखने मुश्किल हो जाने हैं, उनके फेसेस याद रखने मुश्किल हो जाने हैं। तो ये जो फेसबुक है, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी नीड है। मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने मार्केट को लाजमी उस पर रिसर्च करना है कि क्या आपके इस आइडिया में जान है, उस मार्केट की नीड भी है कि नहीं। और सेकंड चीज जो मैंने कही है कि आपको वो काम आता भी है कि नहीं। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप किन लोगों के साथ करने जा रहे हो। तो चलें अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा एक अच्छा जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर क्या क्या, मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमें सेटिस्फेक्शन दे। जैसे बात आइडिया से शुरू हुई, देन हमारा सेकंड फेज होता है प्लानिंग, राइट? कि आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। वो अगर आप नहीं कर सकते तो आपको प्लानर तलाश करना पड़ेगा। द थर्ड फेज इज कि आप उसकी, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की मार्केटिंग कैसे करते हैं। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करने जा रहे, ना ही हम फाइनेंशियल जो हमारी अकाउंट्स हैं उनकी भी बात नहीं करने जा रहे, ना ही हम ये बात करेंगे कि हम कस्टमर कैसे, कहाँ से कितनी प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ बेचेंगे। ये नहीं, हम सिर्फ ये बात करने जा रहे हैं कि हमने एक अच्छा बिजनेस प्लान, जो कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम अपने आइडिया की भी बात करेंगे, अपनी वो पूरी एग्जैक्टिव समरी बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट क्या होंगी, सर्विसेज क्या होंगी, कहाँ बेचेंगे, सारा पेपर पे होगा, फिजिकली अभी नहीं। फिजिकली जो है वो तो बाद में जब प्लान पे अमल होगा, राइट? तो अब उस प्लान के अंदर जो जानदार चीजें हैं, जो इंतहाई जरूरी हैं, जो हमें डालनी पड़ेंगी, कि बेसिकली सबसे पहले समझ जाएं कि जो बिजनेस प्लान है इस फेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बिजनेस प्लान है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फेस है, कि इसी में समझ लें कि हर लिहाज से ओके, सॉरी, कॉल वाज कमिंग इनसाइड। सो और दूसरी बात आपको ये जहन में रखनी पड़ेगी कि एक तो ये फेस ऑफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और सेकंड चीज के जो प्लान आपका है उसके अंदर आपने अ, हर वो चीज लिखनी है जिस पे आपने बाद में अमल करना है या करवाना है, इन दैट सेंस। और वो जो अमल है वो उसकी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपके पास अगर एक आइडिया है और आप बेस्ट इंटरनेशनल के पास आ जाते हो, जी ये आइडिया मेरे पास, और इसमें फॉर्म है कि आपके इस आइडिया में जान है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बेस्ट इंटरनेशनल आपके उस प्लान को, उस प्रेजेंटेशन को, अगर उसमें जान है, सो वी विल स्टार्ट फाइंडिंग इन्वेस्टर्स फॉर यू, कि चलो भाई आपके पास आइडिया है, आपके पास बिजनेस प्लान है, तो ये इन्वेस्टर है, वर्क टुगेदर एंड बी सक्सेसफुल। एक तो ये फेज है। लेकिन अगर आपने खुद से बिजनेस प्लान तैयार करना है तो सबसे पहले आपने अपना विजन, कि आप वो बिजनेस क्यों करने जा रहे हैं, वो आपने टॉप लेवल पे लिखना है। कि आपका आपका वो जो मिशन स्टेटमेंट है, या जो काइंड ऑफ विजन है आपका, कि आप क्यों ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, इससे आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू रियली हैव टू राइट डाउन योर विजन और मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद आप कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे
बेस्ट इंटरनेशनल के बारे में अगर मैं अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को जनरलाइज करूं, सो वी प्रोवाइड trainings, we provide management consulting services, we provide risk assessment, advisory services, some kind of business advisory services as well. So हम अपना बिल्कुल समराइज कर सकते हैं कि कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी डेप्थ है दैट इज अ सेपरेट केस। लेकिन बिजनेस प्लान में हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ, ताकि अगर इन्वेस्टर के सामने भी हम प्लान लेके जाएं तो उससे आपका प्लान खुद बोल बोल के बताया कि इसमें क्या चीज आप करने जा रहे हो, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बेचने जा रहे हो, या कौन सी सर्विस है जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हो। दूसरे नंबर पे आपने उसमें बहुत ज्यादा जो जो अक्सर हम लोग मैंने नोट किया है कि बिजनेस प्लान को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जैसे अगर आपने 400 पेज का बिजनेस प्लान लिख दिया है, so I'm sure कि investor or nobody have time to go through for every word and read everything। तो आपने कोशिश करनी है कि वो प्लान बड़ा समराइज्ड और इफेक्टिव हो, कि जहां आपने 40 वर्ड्स लिखने हैं वहां 4 वर्ड आप ऐसे चूज करें कि जो पूरा मीनिंग बता दें उन 40 वर्ड्स का। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अगेन यू नीड समवन हु इज बेस्ट इन बिजनेस प्लानिंग एक्चुअली, कि जिस इसीलिए सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, अगर आपको डिजाइनिंग ही नहीं आती है तो आप डिजाइनर के पास जा रहे हो, अगर आपको अपने बच्चे को ठीक करना नहीं आता तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट। अगर आपको सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने नहीं आते तो आप वेंडर के पास जा रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं जो काम भी आप करने जा रहे हो, अगर बिजनेस प्लान आपको नहीं बनाना आता तो आपको मुतलका किसी कंसल्टिंग या ट्रेनिंग फॉर्म के पास जाना पड़ेगा, ताकि वो आपको पूरा बिजनेस प्लान बना के दे सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बिजनेस प्लान है ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट स्टेप है आपके आइडिया के बाद। इवन दो कि फिजिबिलिटी स्टडी भी इसके साथ हम पैचअप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस प्लान में हम फिजिबिलिटी स्टडी के भी कई सेगमेंट जो है वो लिख देते हैं कि मेरा ये बिजनेस जो है वो कितना कामयाब जाएगा, कितना, अगर मैंने 10 अरब लगाना है तो मुझे 1 अरब का प्रॉफिट आएगा, और आएगा तो कब आएगा। ये सारी चीजें मैंने बिजनेस प्लान के जरिए अपने इन्वेस्टर के सामने रखनी है। अब आ जाते हैं कि मेथड्स क्या अप्लाई करें, कि किस तरह हम मेक श्योर करें कि हमारा जो बिजनेस प्लान है अगर किसी से भी बनवा रहे हो तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, राइट। 24 करोड़ में अब अगर आप एक मैच बॉक्स लाइक माचिस जिसे हम कहते हैं वो बनाने जा रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर घर में एक माचिस भी अगर आपकी सेल होती है तो इट्स अ ह्यूज, लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पता चला कि जो आपका बिजनेस प्लानर है वो फाइनेंशियल फिगर्स में भी कैलकुलेशन आपको जरूर दे रहा हो, वो इकोनॉमी पे भी आपको लाजमी बता रहा हो कि फ्यूचर में अगले 5 साल में 10 साल में इकोनॉमी के हालात किधर को जा सकते हैं। नो बडी वॉज फेमिलियर के ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस है, कोई ज्यादातर बिजनेस रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आई वुड इवन मेंशन द नेम लाइक द सऊदी अरामको, आई फाउंड देम very much strong, very much strong, in terms of very much strong in terms of क्राइसिस मैनेजमेंट, कि उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस बंद नहीं किए, थोड़े स्लो डाउन कर लिए, प्रिकॉशंस रख ली, इस कोरोना वायरस को डील कैसे करना है उस चीज पे वो काम करना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि सारा बिजनेस ही लॉक कर दे। इवन जब टोटल लॉकडाउन था तब भी सऊदी अरामको के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और वो परमिट लेके अपने लोगों को मूव भी कर रहे थे, बिकॉज उनको पता है कि हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम है, जो हमारा प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव सिस्टम है, वो लोगों को, हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कहीं ना कहीं सेफ रखेगा। एंड दे भी, दैट इज व्हाई कि इस क्राइसिस पीरियड में भी अरामको ने जो है वो प्रॉफिट ही कमाया, इवन दो कि वो प्रॉफिट उस लेवल का नहीं कमा सके जो 2019 में था, बट स्टिल they earned a lot. The reason is they calculated कि what is going to happen and how they're gonna deal with such kind of emergency or crisis issues। जैसे उनका जो कंटीजेंसी प्लान है, जो बिजनेस लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जो उनका जो बैकअप प्लान है वो बड़ा जबरदस्त है, कि उन्होंने पहले प्रोएक्टिवली अपने बिजनेस प्लान में ये चीजें फिल्टर कर ली हुई हैं कि अगर पूरी दुनिया भी बंद किसी लेवल पे हो जाए तो हमने अपने बिजनेस को फिर भी किस तरह रन करना है, किस तरह हमने एक्सप्लोर करनी है चीजें। तो जो कंपनी क्राइसिस मैनेजमेंट में वीक है, आप देख रहे होंगे कि उन्हीं को ही जो ही कोविड-19 का जिक्र आया है वो बिल्कुल शटड अप, उनको तो समझ ही नहीं आई कि हम इस बिजनेस को संभाले किस तरह। तो व्हाट आई मीन इज कि आपने अपने बिजनेस प्लान में ये फैक्टर भी आप लाजमी
यू हैव टू थिंक अबाउट कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप देने जा रहे हो ये एनवायरमेंटल फैक्टर से कैसे इफेक्ट कर सकती है इकोनॉमिकली। जैसे मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एकदम से गिर जाती है जब कोई टेररिज्म का कोई इशू आ जाता है, एकदम से गिर जाती है जब पॉलिटिकली कोई ज्यादा स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें लाइंड अप हैं। तो आपको आपका जो आइडिया उसमें आपका जो बिजनेस प्लान है उसमें आपने ये फैक्टर भी लाजमी, जो भी आपका बिजनेस प्लान बना रहे हैं आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि आप तो इन्वेस्टर हो या आपके पास अगर आप समझते हो कि आप खुद बिजनेस प्लान बना सकते हो तो वो तो दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आपने किसी से कैसे बनवाना है उस पर भी हम इसमें जो है वो बात कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम खाली बिजनेस प्लान की इन डेप्थ डिस्कशन में जाएंगे तो वो तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन मैं मेथड्स पे जरूर बात करना चाह रहा हूँ कि एक बिजनेस प्लान जो है उसके अंदर कौन कौन से की एलिमेंट हैं जो हर सूरत में आपने अपने उस कंसल्टेंट से लाजमी लेने हैं या जो भी बिजनेस प्लान आपका बना रहा है। अब जो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये बिजनेस प्लान चाहिए क्यों एक्चुअली। कि आप जैसे मैंने पहली वजह आपको बताई कि आप चाहते हो कि इन्वेस्टर्स आपकी तरफ आए अगर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो बिजनेस आइडिया उसमें इतनी जान है कि आई कैन सेल इट अप। जैसे आपने कार का कोई डिजाइन ऐसा बना लिया जो पूरी दुनिया में यूनिक है, उस तरह की कार पूरी दुनिया में किसी ने डिजाइन नहीं की, तो वो आइडिया आपका मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू रखता है, राइट। लेकिन वो जो आइडिया वो तब तक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक कि आप पूरा बिजनेस प्लान के साथ उनको सेटिस्फाई ना करें कि वाकई में इस डिजाइन में और इसकी जो जैसे आपने देखा होगा कि इमीडिएटली जब ये बात आती है कि अब बिजली पे कारें चलेंगी, जापान ने कहा नहीं नहीं पानी पे भी चला देंगे। जैसे ये सोलर एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये जो डिस्ट्रप्शन है, किसी ने कभी सोचा था कि ये जो कैमराज हैं, जो बड़े बड़े कैमराज लेके हम पिक्चर्स ले रहे होते थे और फिर डिफरेंट एज पे जा रहे होते थे कि जी हमें प्रिंट कर दें, अब हर चीज डिजिटलाइजेशन में इमीडिएटली हमारे फिंगर टिप्स पे है। तो आप इमेजिन करें कि वो ब्रांड, वो इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज्यादा खुद को कामयाब उस दौर में समझती थी, इस न्यू टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की वजह से कई ऐसी डिसरप्शन आई हैं कि उनका बिजनेस नी डाउन हुआ ही हुआ है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आइडिया में इन्वेस्टर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा जब तक कि आप ये साबित नहीं करेंगे कि ये आइडिया अगले 10 साल चलेगा या अगले 20 साल चलेगा। नो डाउट कि आप मोनोपोलिस्ट नहीं बन सकते, कोई ना कोई डेफिनेटली आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूनिक है आपका आइडिया कि आप समझते हो कि जो मैं प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ या जो सर्विस मैं देने जा रहा हूँ ये कोई नहीं दे रहा, तो ट्रस्ट मी कि एक सर्टेन टाइम तक आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से कामयाब होगा और ऑफ कोर्स आप स्ट्रेंथन हो जाएंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको कंपेटिटर्स फेस करने पड़ेंगे जो कि होने भी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एट द एंड हमने कम्युनिटी को भी तो फायदा देना। ओके okay. उसके बाद आपने जो बिजनेस प्लान जिससे भी आप बनवा रहे हैं आपने ये मेथड जहन में रखना है कि वो ये साबित करे कि ये कामयाब रहेगा। जो बिजनेस प्लान आपके सामने वो रख रहा है, जिन मेथड्स पे उसने वो बिजनेसमैन बुलाया वो साबित करे कि ये वाकई में कामयाब रहेगा। कैसे साबित करेगा, उसमें वो दलाइल देगा, उसमें वो बिजनेस प्लान के अंदर हर तरह की जो भी वो माशाल्लाह उसका स्किल सेट है जिसमें बड़ा एक डिटेल वो जॉब है, ऑफ कोर्स ऐसे ही नहीं वो बना देगा। उसके बाद उस बिजनेस की जो कह लें कि माइलस्टोन्स हैं कि इस बिजनेस में वो कितना रेवेन्यू, आपके लिए जो भी बिजनेस प्लान वो बना रहा है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। लाइक अगर आपने सपोज $100 million का प्रोजेक्ट है तो आपने वो फिगर्स में आपको बताया कि अगर इस आइडिया पे आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है इस मार्केट में, वो पाकिस्तान की मार्केट है या वो ग्लोबल मार्केट है, कहाँ पे आपने। लेकिन याद रखें आपने उस काम में इतनी जल्दी हाथ नहीं डालना जिस काम में आपने खुद, आपका खुद इतना नॉलेज नहीं है या जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। किसी ऐसे बिजनेस में ना जाइएगा कि जिसमें आपको मजा ही ना आए, कि आपके अंदर एनर्जी ना हो, कि मतलब आपको वजह ही ना मिले बेड से उठने की या दिन रात मेहनत करने की। तो ऐसे बिजनेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो आज ही कल आपको थका देगा और कहीं ना कहीं आप हार मान जाएंगे। तो कोशिश करें कि आपका आइडिया आपके पैशन के साथ भी लिंक हो, जो भी आप उसके बाद, क्योंकि बिजनेस प्लान बनवाने पे भी तो पैसे लगने हैं ना, वो फ्री में तो नहीं कोई भी देगा। यस, अगर आपको फ्री में बिजनेस प्लान चाहिए तो मैं आपको जरूर एक इसमें हिंट जरूर देता हूँ कि जो हमारी SMID है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो पाकिस्तान में SMEDA के नाम से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाए ना तो उन्होंने काफी ज्यादा फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और डिफरेंट बिजनेस प्लान्स अपलोड किए हैं डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकें, जिसमें मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। उनकी वेबसाइट में ओपन करके अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि उनके पास हमें क्या हेल्प मिल सकती है। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में 23 फिजिबिलिटी और डिफरेंट प्लान्स रखे हुए हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रांसपोर्ट में उन्होंने 2 मिनिमम फिजिबिलिटी और बिजनेस प्लान टाइप चीजें अपलोड की हुई। इसी तरह केमिकल्स में 2, मतलब पूरी रिसर्च है उनके पास इस केमिकल्स में। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की 5 जो स्टडीज हैं वो उन्होंने अपलोड की। इसी तरह डेयरी बिजनेस है, एजुकेशन, एनर्जी है, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, एंटरटेनमेंट है, फिशरीज है, फूड एंड बेवरेज है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, इसी तरह हेल्थ एंड मेडिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर एंड फुटवियर है, इसी तरह लाइट इंजीनियरिंग है, लाइफ स्टॉक है, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स हैं, लॉजिस्टिक्स है। मतलब इन्होंने काफी ज्यादा इंडस्ट्री, प्लास्टिक है, पेपर है, टेक्सटाइल है, टूरिज्म है, ट्रेडिंग है। तो आपको स्मेडा के प्लेटफॉर्म से भी डिफरेंट स्टडीज मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा सीखने का जज्बा भी रखते हैं, क्योंकि आपको अगर किसी चीज का नहीं पता तो सीखने में, अब एवरीथिंग इज इंटरनेट, राइट? अगर आपके अंदर थोड़ी सी रिसर्चिंग की हॉबी है या काइंड ऑफ रीडिंग की हॉबी है तो आप चीजें गेन कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं कि फायदा आपको उसी नॉलेज का होना है जिसको आपने अप्लाई करना है। ये आप आज समझ लें या कल समझ लें, जिस उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं होना जिसको आप अप्लाई ना कर सकें या कहीं ना कहीं उससे कोई एडवांटेज ना ले सकें। नॉलेज वही है जो अप्लाई भी कर सके। इसीलिए शायद वो शेर भी है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी। सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन एक्चुअली। सो एक्शन इज एवरीथिंग। अगर आप आइडियाज देखें तो मुझे भी इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप मिलियंस ऑफ आइडियाज आर ओपन ऑन इंटरनेट। बिजनेस के ढेरों आइडियाज हैं, लेकिन कामयाब कौन हो रहा है? जो बिजनेस प्लान बना के एक डायरेक्शन लेके उस पर अमल कर रहा है। तो आपने उस एक्शन की तरफ जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है अपने प्रोग्राम्स के जरिए तो जरूर जाएं। जैसे ये नौजवान ये जवान प्रोग्राम, जो सॉरी ये जो डार साहब के अंडर में है, बेसिकली ये भी सारा जो है वो स्मेडा के कहने के सुपरविजन में दिया गया, क्योंकि एट दी एंड ब्यूरोक्रेसी और ये जो फर्दर डिपार्टमेंट से इन्होंने इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना और आगे हम तक पहुंचानी है चीजें। इसी तरह आप स्मेडा के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी आप रिसर्च रखें और सीखने का जज्बा रखें तो आपको कई चीजें वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखने को मिलेंगी कि किस तरह आप अपने बिजनेस में, अगर आपके पास आपको कुछ नहीं पता तो आप उस समेटा के हेल्प डेस्क को उनकी वेबसाइट पे जाके उनके एक नंबर पे कॉल करके आप उनसे ओपनली, बिकॉज उनका काम ही ये है ना, उनका काम ही ये है कि अगर आप बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो हाउ यू हैव टू कम अप, दे विल श्योरली हेल्प। जी मोहम्मद आजिम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। आपने पूछा गल्फ और खासतौर सऊदी अरब में टीम पाकिस्तानी को एक दिन वापस पाकिस्तान जाना है, आपके ख्याल में हम समंदर पार पाकिस्तान महीने या ओके अपनी पूरी सर्विस में पैसे बचाने और पाकिस्तान में कोई छोटे तजे कारोबार करने के लिए क्या करना चाहिए? जी मोहम्मद आजम, एक्चुअली इसी पे हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि किस तरह हम, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करें ऐसा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब एक कंपनी ने आपको नेशनैलिटी नहीं देनी तो यू हैव टू गो बैक फॉर श्योर। वो चाहे आप 40 साल बाद जाएं, 50 साल बाद जाएं, बट यू हैव टू गो बैक, राइट? और मेरा जो पर्सनल बिलीव है वो ये है कि आपकी जो रूट्स हैं, आपकी जो जड़ें हैं ना, वो बेसिकली आपके पहले अपनी कंट्री में भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, आप मजबूरी में हालात को देखते हुए अगर बाहर आ गए हैं, किसी और कंट्री में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड आपकी कोशिश ये वाकई में होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर किस तरह किन किन आइडियाज में जा सकें। और हमें जो ज्यादा खारजियों को आइडियाज मिलते हैं वो यही है कि जी प्रॉपर्टी में लगा दें। तो आप प्रॉपर्टी में नो डाउट के देर इज अ बेनिफिट, लेकिन प्रॉपर्टी में भी ये पूरा अगर बिजनेस वेंचर समझे ना तो इसमें इतनी क्रिटिकलिटीज हैं कि आप जगह कहाँ ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं, वो रेजिडेंशियल कंपाउंड रेजिडेंशियल है या कि कमर्शियल है या कि इरिगेशन में है। कई बार क्या होता है कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इरिगेशन के सॉरी इरिगेशन के खाते की प्रॉपर्टी आपको रेजिडेंशियल में सेल की कर दी जाती है, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के पेपर्स में रेजिडेंशियल है लेकिन आपको कमर्शियल कह के बेच दी जाती है। तो ये जो कहने की चीजें है ना, ये हमें समटाइम फेस करनी पड़ रही होती है। तो इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि आप
कोई ऐसा बिजनेस ना करें जो आपकी सुपरविजन के बगैर ना हो सके। वो आप कोई भी आइडिया आपका, उस बिजनेस में तब तक ना जाएं जिसमें आप समझते हैं कि आपकी वहां प्रेजेंस बहुत जरूरी है। आपकी प्रेजेंस के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकता। जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपने कोई सपोज ऑटो वर्कशॉप ओपन कर लिया और आपको पता है कि यार मैंने गाड़ियां सही करनी है या करवानी है, तो इस बिजनेस में नो डाउट कि मैं कारीगर भी रखूंगा, नो डाउट के हेल्पर्स भी रखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्ट सुपरविजन के बगैर वो बिजनेस उस लेवल पे कामयाब नहीं जाएगा। तो आपने जो भी बिजनेस आज आइडिया देखे, मैंने कहा है कि मिलियंस ऑफ आइडियाज आर देयर, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका पैशन किसमें है, आपका नॉलेज किसमें है, आपको क्या आता है। अगर आप उसी शोबे में कोई बिजनेस आप लाइन अप कर लेते हैं, जैसे मुझे पढ़ाना आता है, ऑडिट करना आता है, मुझे कंसल्टिंग सबसे, तो अगर मैं इसी शोबे में पाकिस्तान में कल जाके अगर मैं सारा सेटअप लगाता हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत से, क्योंकि मुझे आता है ये काम, तो मैं कहीं ना कहीं फ्लरिश हो जाए। तो पहले तो आप अपने अंदर ये जरूर, मेरे तमाम भाइयों को जो भी डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको ये बड़ी सॉलिड सजेशन है कि आप लाजमी फिल्टर करें कि जो काम आपको यहाँ आता है वो वहां भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स है, बिकॉज मैं मार्केट में हूँ। आई विजिटेड मोर देन लाइक 3000 प्लस कंपनीज और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा पाकिस्तान से आता है, उससे कुछ नहीं आता, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो एंटर होता है मजदूर के तौर पे। और आज मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं, जबकि वो मजदूर बन के एंटर हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीख लिया कि फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, उन्होंने सीख लिया कि एसी की सेंट्रल कूलिंग सिस्टम को कैसे सर्विस करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स को बनाना सीख लिया, उन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करना सीख लिया। तो जो काम अगर यहाँ पे आके सीख के हम बिजनेस में जा सकते हैं, तो सेम काम पाकिस्तान में हर कंट्री में डेफिनेटली है। प्रॉब्लम ये है कि हम सम टाइम यहाँ पे तो पता है हम मौजूद हैं, हमारी कस्टडी में सब कुछ हो रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर मोर सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल एज वेल। तो इसलिए जब तक आप बाहर कंट्री में, पाकिस्तान में, अपने कंट्री में ऐसा बिजनेस ना शुरू करें जो आपकी सुपरविजन मांगता है लेकिन आप अपनी सुपरविजन नहीं दे सकते, और उस बिजनेस में तो बिल्कुल ना जाएं जिसका आपको नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि हमेशा मैंने जो जिंदगी में सीखा है, आपको मार हमेशा ला इल्मी से पड़ती है। आपको हर उस काम में मार पड़ेगी जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। वो कोई बिजनेस है, वो कोई जॉब है, वो कोई भी किसी भी शोबे में, इवन वो इवन आपने गवर्नमेंट से भी अगर कोई काम लेना, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, सो हाउ यू कैन अप्रोच देम, राइट। तो आई होप आजम, मैं वो फिल्टराइज नहीं कर सकता क्योंकि आइडियाज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप, मैं ये जरूर मोटिवेट करूंगा कि जो जो काम आपको आता है उसी में से कोई आइडिया देखें कि आपका पैशन किस काम में ज्यादा है या किस में आपका नॉलेज ज्यादा है, जो आप यहाँ बैठ के भी मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा इजी कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि फ्यूचर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के जो मैं नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में देख रहा हूँ, बल्कि मे बी बिफोर डेट इवन, एक टाइम आएगा कि जितनी हमारी ये जो बाजारों का रश है ना, कि हर बाजार में शॉप्स का ढेर है, मुलाजमों का ढेर है, ये सारी ऑनलाइन होने जा रही है। वो अलग बात है कि हम अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, हम अभी उसी कल्चर में है कि जी बस शॉप पे जाएंगे तो चीज खरीद सकेंगे। अभी जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा फैसलाबाद में बना रही है, बेच रही है पूरी दुनिया में, तो ये ट्रेंड अब लोकली भी चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो बूम पे है, और वो बिजनेस ऐसा है कि वो आपको किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी प्रोडक्ट पे, अमेजोन पे, दरवाज पे, या कोई भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका स्टोर बना के यू कैन सेल इट अप। लेकिन ये एक अलग एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज है जो आपको गेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि मार हमेशा तब पड़ती है जब आप ला इल्मी के उस एरिया का आपको नॉलेज नहीं होता, राइट। और इसमें स्मेडा भी हमें, जो मैंने कहा है कि स्मेडा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है, उनके पास ढेरों फिजिबिलिटीज है, तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम एज वेल। लेकिन उस शोबे में ना जाइएगा जिसका आपको नॉलेज नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ज्यादातर जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, मैंने तो वो प्रॉपर्टी को देखे, लेकिन प्रॉपर्टी में एरिया, और वो जिस कॉलोनी में, जिस टाउन में, जिस जगह आप वो जगह ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट से सारी अप्रूव्ड है कि नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं जो हमारे साथ, मतलब अक्सर हमारे दोस्तों के साथ ये चीजें हो रही हैं
कि उन्होंने क्या किया कि फाइल टू फाइल परचेज कर ली कि एक नई कॉलोनी सपोज लॉन्च हुई है इस्लामाबाद में, लाहौर में, किसी भी जो भी टाउन अनाउंस हो रहे होते हैं। अब क्या हो रहा होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट वहां नहीं हो रही, लेकिन फाइल्स एक ही प्लॉट मैंने खरीदा, मुझसे किसी और ने ले लिया, उसी प्लॉट को किसी और ने ले लिया, तो क्या हो रहा है, सिर्फ फाइल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन जो फिजिकल वहां पे डेवलपमेंट है वो ना होने के बराबर है। तो आपकी उस प्रॉपर्टी का रेट तब तक उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वहां डेवलपमेंट ना हो, राइट। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह फिर वो अपना वो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करें जहां पे वो खाली फाइलें ना चले, वहां पे डेवलपमेंट भी हो, फिर वो जंप लगेगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट के चले, अगर मैंने 2 साल इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी में हेल्ड अप की है, तो अब 2 साल के बाद मैं उसे सेल करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगी। दूसरा, मैं इसमें ये सजेशन जरूर देता हूँ कि क्योंकि ज्यादा हम लोग प्रॉपर्टी में कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हमारे इलाके में, मैं अपने इलाके की एग्जांपल देता हूँ, मे बी इट विल हेल्प टू आवर कम्युनिटी ऑल्सो। जैसे हमारे इलाके में रिसेंटली हमारी माशाल्लाह जो तहसील समड़ियाल सियालकोट में सियालकोट यूनिवर्सिटी या समड़ियाल यूनिवर्सिटी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अप्रूव हुई है। इसी तरह सियालकोट में जो हमारी माशाल्लाह एयर सियाल जो कहने की एयरलाइन है, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह रोड्स का जाल अब बनना शुरू हो गया है। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसके इर्द गिर्द आप कोई भी जगह ले लें, वो आपको आज हो सकता है हजारों में मिले, लेकिन अ टाइम विल कम कि जब, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट होनी है, वहां पे यूनिवर्सिटी बननी है, यूनिवर्सिटी मीन के क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट एरिया विल गो अप एंड अप डे बाय डे, राइट। तो आप चाहे, जैसे कई लोग अब ना छप्पड़ तक, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि छप्पड़ तक भी नहीं छोड़ेंगे कि उसको खरीद लेते हैं, चलो मट्टी डाल के भी, फिर भी ये हमें फ्यूचर में बहुत ये महंगी हम सेल कर सकते हैं। तो आपका जो आइडिया प्रॉपर्टी का वो बड़ा मैटर करता है कि आप कहाँ जगह ले रहे हैं, और कोशिश करें कि रौले वाली, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी प्रॉपर्टी की डील में कभी ना जाइएगा जिसमें कह लें कि मामूली सा भी शक शुबा है। और ऐसी जगह भी ना खरीदें कि जो जॉइंट फैमिली के साथ, मतलब कि एक 5 भाई हैं सपोज, और एक जगह 5 भाइयों के नाम है, तो इस तरह की जगह से भी मैं जो सजेस्ट करूंगा कि बचना चाहिए। आप सिंगल जो ऑनर, इंडिविजुअल ऑनर है, वो कोई भी जगह किसी भी अच्छे पोश एरिया में या किसी भी ऐसे एरिया में जो फ्यूचर में डेवलप हो सकता है, मतलब आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि मेरे रीजन में, मेरे इलाके में, जहां मैं प्रॉपर्टी का भी काम करना चाह रहा हूँ, उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कितना बजट गवर्नमेंट का आ रहा है इस इलाके में, जो फ्यूचर में जब इस इलाके को डेवलप करेगा तो प्रॉपर्टी में मुझे भी फायदा देगा। सो आई होप इट विल हेल्प इंशाल्लाह। ओके, सो बात हो रही थी कि जो बिजनेस प्लान है उसमें आपने कोशिश पूरी करनी है कि जिससे भी आप वो बनवा रहे हैं उसके जो मेथड्स हैं वो बड़े सॉलिड हों, कि उसमें वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एंड तक आपको रेवेन्यू तक बताए कि अगर आप इस आईडी में जाते हो तो ये रेवेन्यू, क्योंकि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो दिस इज द अमाउंट व्हाट यू विल श्योरली बी अर्निंग। तो उसके मैं की एलिमेंट चंद एक आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। और अक्सर हम लोग मार्केट स्टडी किए बगैर किसी बिजनेस में चले जाते हैं और इसलिए भी मार पड़ी होती है। इसमें मैं जस्ट आपको, अगर थोड़ा सा मुझे आप दें, मैं इसमें कुछ चीजें मैंने नोट डाउन की हुई हैं कि किस तरह हम, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो क्लियरली, कि आप देखें आपका जो कुछ ना कुछ है, जो भी आपका बिजनेस प्लान बना रहा है उसका जो फाइनेंशियल प्लान उसने वो शेयर किया है, एटलीस्ट उसको जरूर आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो अजम्पशंस उसने बताई हैं कि जी इतना आपको प्रॉफिट होगा, तो वो लॉजिकली उस चीज को साबित भी करे। जैसे वो कहते हैं कि जी ये चीज अगर आप बना के बेचते हैं तो इतनी इतनी मार्केट, मतलब अगर समरल सिटी में, सियालकोट सिटी में, या लाहौर सिटी में, या फैसलाबाद में अगर आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, या पूरी दुनिया में भी कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी इस बिजनेस की इतनी कंपनीज हैं, इतनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इसके अकॉर्डिंगली इतना मार्केट शेयर आपको जरूर आएगा। तो वो जो फाइनेंशियल पार्ट है ना, दैट इज द, क्योंकि कोई एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, सब जब भी वैल्यू आती है रिजल्ट्स की आती है। जो एफर्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली हर कोई कर रहा होता है, बिजनेस प्लान बनाने वाले ने भी सारी एफर्ट्स पूरी लगानी है कि वो अच्छा बिजनेस प्लान बनाए, लेकिन आपने फाइनेंशियल पार्ट को, कि जो वो क्लेम कर रहा है उसको लॉजिकल दलाइल के साथ वो साबित भी करे।
अब ये आपके अंदर जो आज की ट्रेनिंग का पर्पज भी यही है कि एटलीस्ट मैं कि उन उन मेथड्स को, उस फाइनेंशियल प्लान को हम किस तरह, ऐसे ब्लाइंडली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कि वो दलाइल के साथ हमें बताया कि यार अगर तुम ये लगा रहे हो तो ये आपको लाजमी फायदा मिलेगा। तो वो जो फाइनेंशियल एज है उसमें जो की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो उसने कहा है कि जी अगर इतनी प्रोडक्ट्स आप बनाओगे, इतनी सेल होंगी, इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोगों की ये जरूरत है, तो एट दी एंड अगर 5 रुपए की चीज बनी है, 7 रुपए की बिक रही है, 2 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, 1% या 1 रुपी जो है वो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, सैलरीज है, सारा कुछ है, 1 रुपया आपका प्रॉफिट है पर प्रोडक्ट। अब वो जो प्रोडक्ट है, अगर 1 रुपया आपका एक प्रोडक्ट में, एक आइटम में प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अब कितने लाख बेचोगे? और क्या वो लॉजिकल सही कह रहा है कि इतने लाख बिकेंगी, जबकि पब्लिकली पॉपुलेशन और जो लोगों की जरूरत है वो तो इतनी है ही नहीं है। जैसे मैंने स्कूल्स की एग्जांपल दी कि आपके रीजन में अगर 15-20 पहले ही प्राइवेट स्कूल्स ओपन है और पब्लिक है सिर्फ 2000 हाउसेज है वहां पे, अब आप भी एंटर होने जा रहे हैं, तो आपको तो फिर बड़ा वो यूनिक एज पे, इवन दो के फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑलरेडी रश है कि मार्केट की ऑलरेडी नीड पूरी हो रही है। अगर आपने एंटर होना है तो वो 20 जो कंपेटिटर्स हैं उनसे हट के आपको कुछ ना कुछ यूनिक देना पड़ेगा, राइट? तो ये जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं किसी की, किसी भी बिजनेस प्लान के, चाहे आप खुद बना रहे हैं चाहे किसी से बनवा रहे हैं, मेथड बड़ा सॉलिड होना चाहिए कि किन मेथड्स को बेस करके उसने ये इंडिकेटर्स निकालने हैं, लिखे हैं उस बिजनेस प्लान में कि इतना प्रॉफिट आएगा लाजमी। कैसे आएगा वो ये चीज साबित करे दलाइल के साथ, बताए कि जी इतनी पॉपुलेशन है, इतना और इतने कंपेटिटर्स हैं ऑलरेडी, इतनी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, तो इतने की वो बन रही है, तो हम तो दूसरों से कॉस्ट भी हमारी कम है। ये जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, चाइना पूरी दुनिया को क्यों लीड कर रहा है, क्यों बिजनेस में इजीली, जिस कंट्री के हालात ज्यादा खराब होते हैं वहां चाइना की प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है, वाई? क्योंकि उन दे दे अंडरस्टैंड कि अब इनकी जो बाइंग पावर है वो कितनी है। कि मतलब अगर हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि 24 करोड़ में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो परफ्यूम जो है वो 100 रुपए का खरीदने वाले हैं, और कितने परसेंट ऐसे हैं जो 1000 वाले हैं, जो 1000 का परफ्यूम भी खरीदेंगे, और कितने परसेंट ऐसे हैं जो लग्जोरियस स्टाइल में वही परफ्यूम उससे थोड़ी बेटर क्वालिटी का डिफरेंट ब्रांड के साथ 10,000 तक भी या 100,000 तक भी खरीदने को तैयार है। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने मार्केट रिसर्च करके 100 रुपए वाला भी बना दिया, 1000 वाला भी बना दिया, और 100,000 वाला भी परफ्यूम बना के वही चाइना सेल कर रहा है। अगर वो बाइंग पावर को इग्नोर कर दे कि लोग तो सिर्फ 100 रुपीज की चीज खरीद, उनकी जो बाइंग पावर है, जो खरीदने की ताकत है, वो तो 100 रुपीज वाली है, और वो चीजें बना दे 10,000 वाली, तो कौन खरीदेगा, राइट? जैसे मैं बेस्ट इंटरनेशनल की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में, जैसे यहाँ पे हमारे कई कोर्सेज, मतलब आपको पता है कि 5-5 हजार रियाल के भी हैं, कई कोर्सेज 10-10,000 पर हेड समटाइम ये चीजें चार्ज हो रही होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही कोर्सेज मैं पाकिस्तान में कहूँ कि सेम अमाउंट मुझे मिले, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? कि मुझे तो फिर वो बिल्कुल कह लें कि जो रिचेस्ट कम्युनिटी है जस्ट उनको फिर अप्रोच करना पड़ेगा अगर मैंने सेम प्राइस लेनी। तो चाइना की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि चाइना गेट यू आउट ऑफ मार्केट एक्चुअली। वो कैसे करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, आप भी वो स्ट्रेटेजीज बना लें, आप भी इतने मेच्योर हो जाएं कि अगर एक सऊदी अरेबिया में एक चीज अगर 1 रियाल की ज्यादा बिक सकती है, और वो 1 रियाल वाली 5 रियाल की किसी ने नहीं खरीदनी, और आप फिर भी 5 रियाल वाली बेचते जाएं, तो वो नहीं बिकेगी, राइट? तो आपको ये जो बाइंग पावर है, ये भी आपके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं इसके साथ लिंक होने चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। उसके बाद जो बिजनेस प्लान उस बंदे ने आपको बना के दिया है, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस उसने जो कैलकुलेशन दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और एट दी एंड जो बैलेंस शीट या लॉन्ग टर्म जो उसने प्लान दिया है कि कैसे कैसे उसने ब्रेकअप, कि जी पहले साल क्या प्रॉफिट होगा, दूसरे साल कितना प्रॉफिट होगा, और अगर मजीद कामयाब होते हैं तो थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट होगा, और कितने टीम मेंबर्स आपको पहले साल में चाहिए, शुरू में चाहिए, कितने आपको आफ्टर 1 ईयर चाहिए, वो पूरी कैलकुलेशन देके जैसे जैसे बिजनेस आपका बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे आपका बिजनेस कामयाब होता है आपको समझ आती है कि यार अब दो नहीं, अब तो 20 बंदे भी मुझे चाहिए। लेकिन अब वो 20 बंदों को आप क्यों रख रहे हो, क्योंकि मार्केट एक्सपेंड कर रही है। अब
उस जहां आप 2 बंदों को मैनेज कर रहे थे वो इंतहाई इजी था, अब आपने 20 को मैनेज करना है, तो अब आपका विजन भी, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया है, अब वो भी बेहतर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपका बिजनेस माशाल्लाह मजीद मजीद ग्रो कर गया है, तो वो अगर 5000 एम्प्लॉइज हो गए हैं, तो अब आपको और बड़ा विजन और एक्सेलेंट लीडरशिप चाहिए कि जो इन 5000 बंदों को आप एक वन डायरेक्शन पे सक्सेस ट्रैक पे लेके जा सके, ताकि बिजनेस मजीद कामयाब हो, राइट। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको ये आइडिया जरूर मिल गया होगा कि एक बिजनेस प्लान के अंदर कौन से मेथड्स हैं जो एक बिजनेस प्लानर इनकॉर्पोरेट करके आपको बिजनेस प्लान बना के देता है। लेकिन ये आप समझ जाएं कि कोई भी काम जो आप विदाउट प्लानिंग करते हैं वो बेसिकली विदाउट डायरेक्शन है, कि आपने जाना लाहौर है, रास्ता आपने कराची का पकड़ा हुआ है, एंड यू विल नेवर लैंड इन लाहौर, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लान है वो बेसिकली डायरेक्शन है, वो फ्रेमवर्क है, वो फाउंडेशन है, वो आपको बताता है कि जी आपने किस दिन क्या करना है, कब कब कौन से डिसीजन लेने हैं, कब कब कौन से बंदे रखने हैं, हर चीज आप उस प्लान में लिखवा लेते हो, और एविडेंस बेस्ड आप उसे दलाइल के साथ साबित भी कर रहा था। तो चाहे आप खुद बिजनेस प्लान बनाएं चाहे किसी से बनवाएं, लेकिन उसमें आपके जो भी आपने फिगर्स उसमें डाले हैं वो एविडेंस बेस्ड और कह लें कि प्रूवेबल हो। ऐसा ना हो कि जी जस्ट आपने बस लिख दिए, मतलब रियलिस्टिक होने चाहिए इन अदर वर्ड्स, कि आप ऐसे ही कह दें कि जी मेरा 1 साल बाद 1 अरब प्रॉफिट होगा मेरे बिजनेस का, ऐसे ही लिख रहे हो, लेकिन एट दी एंड आप देखें तो 100,000 भी नहीं आप कमा पा रहे। तो आपके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए, कि आप ऐसा, जैसे मैं अक्सर हम लोग बिजनेस कम्युनिटी को भी कह रहे होते हैं कि ऐसे गोल्स ना सेट किया करें जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। कि जैसे आप सेल्स का कोई बंदा है, सेल्स डिपार्टमेंट है, चीज आप मतलब पिछले 10 सालों में वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो पर मंथ 5 लाख की चीजें सेल कर रहा है। अब आप उसे कह दें कि जी 2021 टू ऑनवर्ड, जनवरी टू ऑनवर्ड आपने 5 लाख की नहीं 50 लाख की चीजें सेल करनी है, 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। अब ये ठीक है, एक ड्रीमी एज होना चाहिए, लेकिन इतना अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि वो सेल्स डिपार्टमेंट की एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाए, कि ही गोना स्टार्ट थिंकिंग कि यार मुझे ऐसा टारगेट ना दो कि जो नजर आते हैं, मतलब आपने अपने रिसोर्सेज के साथ भी तो लिंक करना है ना। मतलब अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपका बिजनेस, आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर पिछले 10 साल का एविडेंस ये कह रहा है कि वो 5 लाख की सेल कर रहा है 1 माह में, अब आप 2021 टू ऑनवर्ड उसे 50 लाख का अगर आप टारगेट पर मंथ का दे रहे हैं, तो फिर आपके अपने बिजनेस प्लान में भी वो ऐसी जान होनी चाहिए, रिसोर्सेज में आपकी जो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी है उसमें भी इतनी सॉलिड विजन होना चाहिए कि वाकई में वो 50 लाख रियलिस्टिक भी हो, अटेनेबल हो, कि वो अचीवेबल हो, रेदर देन कि जस्ट आपने ड्रीमी एज पे शेख चिली की तरह लिख लिया बस, राइट। और मैं, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं मजीद कोशिश करूंगा कि जब भी मैं कमेंट्स में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप लाइव भी बनाना चाहते हैं, तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाएं और जस्ट उसको क्लिक करें, आई विल टेक यू लाइव, और लाइव भी आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पे बात हो रही है कि एक बिजनेस प्लान के जो मेथड्स हैं वो किस लेवल के, किस तरह सॉलिड होने चाहिए। बिजनेस प्लान बनाने वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए वो बिजनेस प्लानर जो वाकई में ऐसा बिजनेस प्लान बना के दे कि जो एग्जीक्यूटिव, मतलब आराम से हम अप्लाई भी करें, और उसमें वाकई में जो फिगर उसने लिखे हैं कि इतना प्रॉफिट होगा 1 साल बाद, इतना प्रॉफिट होगा 2 साल बाद, वो वाकई में उसमें कामयाबी के वो चांसेस भी, और उसकी जो मार्केट रिसर्च है, मार्केट के ट्रेंड्स हैं, उस बंदे को अबंडेंस ऑफ नॉलेज, कि उसका ग्लोबल एक्सपोजर, लोकल एक्सपोजर, कि उस बिजनेस प्लानर का आपने जरूर पूछना है। अगर आप किसी से भी बिजनेस प्लान बनवा रहे हैं, तो जरूर उससे पूछना है कि अगर आपने मेडिसिन बेचनी है, लाइक उसका कोई बिजनेस प्लान है, तो उसका एक्सपीरियंस देखें कि पहले आपने कितने प्लान्स बनाए हैं और कितनी सक्सेस स्टोरीज है। अगर वो आपको कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ही अनाउंस किया है कि जी 50 लाख घर जो है वो कंस्ट्रक्शन में बनेंगे, तो आप इमेजिन करें कि ये कितने बिजनेस प्लान बने होंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, और कितनी नई कंपनीज ओपन हो चुकी होंगी, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर देम, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे बिलीव
कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, राइट? तो नजर रखें, कोई भी बिजनेस करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी नजर रखें, मार्केट के ट्रेंड्स पे भी, इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी, कोविड-19 पे भी पूरी नजर रखें कि क्या होने जा रहा है, हाउ थिंग्स विल मूव ऑन। जैसे वैक्सीनेशन तो अभी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे, मेरे जो एनालिसिस है कि 2021 स्टिल वुड बी अ चैलेंजिंग ईयर, स्पेशली उनके लिए तो ज्यादा चैलेंजिंग होगा जो सुस्त और जो समझते हैं, जिनको बस हर दफा अंधेरा ही नजर आता है। उनके लिए फिर भी अच्छा जाएगा, जिनको अंधेरे में भी रोशनी देखने की आदत है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अपने अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने एज ए मुस्लिम इवन स्पेशली रखी हुई है, उसको अलाइव रखें, और कामयाबी अल्लाह देता है। थैंक यू वेरी मच Rustam for your comments, always that's your compliments for motivation, thank you very much. तो आई एम जस्ट ट्राइंग, बिकॉज बेस्ट इंटरनेशनल का जो विजन है वो ये है कि वी हैव टू गिव बैक समथिंग टू आवर सोसाइटी, और उसमें मैंने पर्सनली जो है ये इनिशिएटिव लिया है कि कुछ ना कुछ टाइम, डेली, वीकली, या जैसे जैसे अल्लाह ताला हिम्मत दे, तो मैं किसी न किसी टॉपिक पे जो कि हमारी जरूरत है, या जिनके ऊपर कोई बंदा हजारों लाखों फीसें नहीं दे सकता, हम उसको ओपनली जो है वो शेयर करें और डिस्कस करें। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही मुझे भी एनर्जी मिलती है कि चलो किसी न किसी को फायदा नजर आ रहा है और मिल रहा है, सो व्हाई नॉट टू गिव। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड ऑलवेज। और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। जॉब सीकर्स तो हर कोई, आपको पता है, जॉब सीकर्स आर एवरीवेयर, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमें बहुत ज्यादा बनाने पड़ने हैं, ताकि वो जॉब प्रोवाइडर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग। तो जितने भी लोग हैं, मैं यही कहूंगा, अल्लाह ने आपको अगर इन्वेस्टमेंट दी है, तो पैसा अपना अकाउंट्स में रख के, घरों में, पेटियों में और तिजोरियों में बंद करके उसे जंग ना लगाएं, उसे मार्केट में लेके आए, इन्वेस्टमेंट करें, मुख्तलिफ एज पे ट्राई करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। मतलब वो, मैं ये नहीं कहता कि ब्लाइंड रिस्क लें, कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ रिस्क लें। कामयाबी अल्लाह देता है, राइट? और कामयाबी तो वैसे भी नीयत साफ मंजिल आसान। अल्लाह हम सब का हामी नसर हो। ओके जी, आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। और मैं अपने बेटे का वो शेर माशाल्लाह मुझे बड़ा पसंद है कि खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। तो बी मोटिवेटेड, बी सेल्फ मोटिवेटेड। डीमोटिवेटर्स का ढेर है, अगर आप किसी की हिम्मत नहीं बढ़ा सकते तो तोड़े भी ना, और सबसे पहले अपनी हिम्मत खुद से बनाना सीखें। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बन के सामने आए, और 2021 इंशाल्लाह विल बी मच बेटर फॉर यू इंशाल्लाह, इफ यू विल बी द सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, और अगर अल्लाह पे आपका फर्म बिलीव और फेथ रहा इंशाल्लाह। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।